आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें सब मिलकर। यहोवा 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 यहोवा
आइए हम उस परमेश्वर की इसकी स्तुति और आराधना करते हैं दोबारा, और इस गाने को हम मिलकर गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धर्म था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए
क्षमा करते हैं। आइए समय हम सब लोग अपने आप को बंद करें और परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम अपने मनों को एकजुट करते हैं और आपके वचन की ओर हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे कानों को लगाते हैं परमेश्वर। और प्रभु इस समय आपके वचनों को सुनते हैं और प्रभु परमेश्वर उस वचन को केवल सुनकर ऐसे ही नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले लोगों के समान हमें सामर्थ्य और ताकत दे। प्रभु जी हमारे साथ बातचीत कीजिए। इस समय दीन और अर्पित करते हुए ये सारी और प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ कि इस पूरे हफ्ते प्रभु ने आपको संभाला और आप बहुत अच्छी रीति से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। और मैं और बाजवान लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा, आप सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल घबराए बगैर अपनी ज़िंदगी को चलाइए और प्रभु आपको आशीष करेगा। आज के दिन में जो मैंने वचन लिया है वो पहला राजाओं का किताब उसका 19वां अध्याय और उसके पहले वचन से थोड़ा हम पढ़ेंगे तो उसमें से हम जान पाएंगे कि यहाँ पे आहाब एक राजा था और वहाँ पे आहाब ने आकर इज़बेल को आकर कहा कि किस रीति से एलिया ने उस बहाल के भविष्यवक्ताओं को जो है उसने घात किया। सो यहाँ पे वो संदेश जब क्या कहते हैं इज़बेल जब उस संदेश को वो सुनती है तो वो एलिया को एक संदेश बोल भेजती है कि कल इस दिन इस समय तक, जब तक मैंने उस संदेश को सुना उस समय से लेकर कल इस समय जिस समय तक मैंने इस संदेश को सुना उस समय तक आपको मैं घात कर दूंगी। क्योंकि जिस बहाल के अपने भविष्यवक्ताओं को जिस रीति से आपने घात किया उसी रीति से आप घात किए जाएंगे करके एलिया को देकर बोला। और एलिया ने इस विषय को सुनने के बाद वो भयभीत हुआ और वो वहाँ से निकलकर वो काफ़ी दूर जो है वो चला गया। हम देखते हैं बेरशेबा जो है एक बेरशेबा नामक एक जगह है, वहाँ तक वो पहुँचता है। फिर वहाँ से हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं कि वो यात्रा करके एक ब्रूम ट्री के नीचे एक झाड़ी के नीचे जाकर वो परमेश्वर से विनती करता है, कहता है कि प्रभु मेरे जीवन को घात कर आप ले लो, मेरे जीवन को समाप्त करो, यहाँ पे मुझे ले लो। ऐसी इस रीति से हम उस विषय को देखते हैं। हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि वो एक स्थान में उस बहुत बड़े जो झाड़ी है उसके नीचे जाकर वो छुप कर बैठ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके 5वें वचन पे Then he lay down under the tree as he fell asleep। और क्या करता है वो उस झाड़ी के नीचे सो जाता है। At once an angel touched him and said, Get up and eat। He looked around and there by his head and cake of bread and baked over a hot coal and jar of water। He ate and drank and lay down again। So यहाँ पे ये विषय लिखा है कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आता है और वो आकर एलिया को जगाता है, उसके ऊपर छू कर जगाता है और जगाकर कहता है कि देख तेरे सिराने पर एक रोटी है और एक पूरे जार में, एक बहुत बड़े जग में जो है तेरे लिए पानी रखा है, तो उस पानी को ले। तो इस समय क्या करता है वो उस स्वर्गदूत के शब्दों को सुनकर वो उस भोजन को जो अंगीठी में पकाया गया है उसे वो खाता है और उसके बाद उस पानी को पीकर फिर से सो जाता है। और 7वें वचन में फिर से वही स्वर्गदूत द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम बैक सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसके पास आता है एंड टच्ड हिम एंड सेड गेट अप ईट फॉर द जर्नी इज टू मच फॉर यू। मतलब जो यात्रा है वो तेरे लिए बहुत अधिक है, तुझे और अधिक जो यात्रा करके जाना है, तो इसलिए तू क्या कर, तू उठ जा करके बोलता है। So he got up and ate and drank। वहाँ पर फिर से वही रोटी और वो पूरा जग से भरा हुआ पानी जो है वहाँ पर रखा जाता है। वो फिर उठता है, फिर संदेश को स्वर्गदूत से सुनने के बाद वो क्या करता है, फिर भोजन करता है, फिर एक जग भर जो है पानी पीता है और वो उससे ताकत को प्राप्त करता है। और उसके बाद वो 40 दिन और 40 रात यात्रा करता है। वो चल के ही जाता रहता है। कहाँ तक वो जाता है, वचन कहता है कि वो 40 दिन 40 रात यात्रा करता है until he reached Horeb। होरेब नामक एक क्षेत्र में, एक जगह तक जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक वो 40 दिन रात तक यात्रा करता रहा। और होरेब जब वो उस स्थान पे पहुंचा, उस जगह का नाम द माउंटेन ऑफ गॉड था। मतलब वो ऐसा पहाड़ था, होरेब नामक एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम परमेश्वर का पहाड़ था। सो उस पहाड़ पे जब वो पहुंचता है
There he went into a cave and spent the night. और वो वहाँ पर अंदर जाता है, वहाँ पे एक पहाड़ के बीच में एक गुफा होता है और उस गुफा के अंदर जाकर वो वहाँ पर रात बिताता है, वो रात में वहाँ पर रहता है। सो अब सोचिए, देखिए यहाँ पे एक एक विषय हमें एलिया की ज़िंदगी से जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिया वो परमेश्वर से बुलाया गया या फिर नियुक्त किया गया एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का दास है, वो प्रभु के काम को करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है, आप सोचिए, देखिए वो एक स्त्री के शब्दों से कि वो उसे मार डालेगी करके उसने कहा, तो इस वजह से वो चाहकर वो छुपा हुआ है और वो चाहकर वो रेब नामक वो पहाड़ जिससे परमेश्वर का पहाड़ कहा जाता है, वहाँ पर एक गुफा के अंदर जाकर वो छुपा हुआ है। सो यहाँ पे हमें देखना है वो जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु के द्वारा बुलाया गया है और जो भविष्यवक्ता है, उसकी स्थिति क्या है, आप सोचिए, देखिए वो परमेश्वर की इच्छा और विचारों को करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे एक स्त्री और एक इंसानों के शब्दों को सुनकर वो अपने आप को जो है उस विषय से, उस शब्द से वो भयभीत हो गया। उसे सुनकर वो डर गया कि शायद इज़बेल जो है मुझे बहुत जल्दी मार डालेगी। तो इस वजह से वो डर कर वो क्या करने लगा, चाहकर अपने बुलाए गए बुलाहट को भूल चुका और अपने बुलाए गए परमेश्वर को वो भूल चुका। उसके काम, जिस काम को उसे नियुक्त किया गया था वो भूल गया। वो सब कुछ भूल कर अभी एक एक चीज का उसे फिक्र है कि इज़बेल उसे मार डाले। और इस भय के प्रति जो है वो उस गुफा के अंदर जाकर इस समय बैठा हुआ है। हम भी कई बार हमारी जिंदगी के अंदर कई सारे लोगों के शब्दों को ले लेते हैं। कभी कभार कुछ बहुत बड़े लोग या कोई साधारण लोग, कोई भी कुछ भी हमें कुछ कहता है कि भाई तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे कर पाओगे, कुछ उन्नति कर पाओगे। सो इन सारे शब्दों को हम क्या करते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में ले लेते हैं। जैसे एलिया ने अपने दिल में ले लिया कि वो इज़बेल किसी भी हालत में वो मुझे मार डाले, उस विषय को उसने लिया। वैसे ही यहाँ पर उसने परमेश्वर के ऊपर उसने धैर्यवान नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, उस औरत के शब्द पर भयभीत होने लगा और वहाँ पर उसने अपने दर्शन को खो दिया, अपने बुलाहट को खो दिया और परमेश्वर के कार्य, जिस कार्य को उसने प्रभु ने उसे नियुक्त किया, उस कार्य को वो भूल गया। अब केवल एक ही फिक्र उसके दिल में है कि वो जल्द से जल्द जो है कभी भी किसी भी क्षण इज़बेल के लोगों के द्वारा मार गिराया जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भयभीत है इस समय। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर और थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जो स्वर्ग परमेश्वर जो है वो उस जगह पर उतर कर आता है और वो पूछता है कि एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सो उस समय वहाँ पे वो उत्तर देता है कि परमेश्वर यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए बिल्कुल उत्तेजना के साथ, बिल्कुल हियाव के साथ मैं आपके लिए काम कर रहा था, मैं आपके लिए सेवा कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि परमेश्वर इज़राइली लोगों ने आपके वाचे को तिरस्कार कर दिया है और उन्होंने तेरी वेदी को गिरा दी है और उन्होंने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को जो तलवार से मार गिराया है और उन भविष्यवक्ताओं में केवल मैं एक ही बचा हुआ। अभी उसे एक फिक्र क्या है, उसको आप सोचिए, देखिए एक इंसान का शब्द या फिर एक स्त्री का शब्द, एक पुरुष का शब्द जो है एक भविष्यवक्ता को भयभीत कर सकता है। आज आप सब लोग अपने अपने घरों के अंदर है, गवर्नमेंट ने आपको कुछ संदेश बताया कि ठीक है आप सब लोग घर के अंदर रहो, भयभीत, सब लोग डरे हुए हैं एक पैंडेमिक कंडीशन को लेकर कि एक कोरोना वायरस जो है फैल रहा है। तो हम सब लोग डर कर, हम कभी अभी सब्जी लेने भी चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी एक फिक्र नज़र आ रहा होगा कि यार शायद इसको तो नहीं हो रखा है, इसके ज़रिए से मुझे तो नहीं हो जाएगा। गल में गलती से कोई एक व्यक्ति भी खांसेगा तो हमें लगेगा कि शायद इसको कोरोना वायरस नहीं हो रखा है। सो एक भय जो है लोगों के बीच में है, एक जो है वो बिल्कुल फैला जा रहा है। सो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे जब परमेश्वर वो उस गुफा के अंदर जब वो था, शायद हमारा घर एक उदाहरण के तौर पे एक गुफा की तरह ले सकते हैं कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, हम भय में हैं कि बाहर जाएंगे तो शायद महामारी में कुछ हो जाएगा, कुछ तकलीफ होगा, कुछ पाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को नेगलेक्ट करके आप बाहर जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आपके मन के जो स्थितियाँ हैं उसे बदलिए, उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, जैसे ही ये जो लॉकडाउन कंडीशंस है ये बदलेंगे तो साथ ही साथ हमारी स्थिति भी बदलेगा। लोगों का विचार और लोगों का शब्द कई प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। न्यूज़ को आप सुन रहे होंगे,
तो वहाँ पे बहुत सारा विषय आप सुन रहे होंगे, वहाँ पे बीमारियों के बारे में, मतलब कोरोना वायरस, उसके भय के बारे में वहाँ पे बहुत सारा विषय बताया जा रहा होगा कि इतने लोग बढ़ गए, इतने सारे जगह बहुत पूरी रीति से सील कर दिया गया है। मैं आपको कहता हूँ कि और भी कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं कि जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी संदेश आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों से भयभीत होना ज़रूरी नहीं है, ये सारे चीज़ केवल शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआती दौर में भी हम लोगों को और मजबूत बनना है। तो ये बहुत सख्त ज़रूरी है, इसे हमें ध्यान देना भी ज़रूरी है। सो यहाँ पर वो व्यक्ति जब सोचे देखिए, जब वो स्थिति उसको उस गुफा के अंदर वो जब वो गया तो उसका स्थिति ऐसे हो गया, वो ये कहने लगा कि परमेश्वर में एक समय में आपके लिए बहुत जो है ये आपके साथ काम कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं मुझे देश उद्देश्य के लिए आपने इज़राइल में मुझे नियुक्त किया, वहाँ पर मैं भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे होरेब में हूँ, होरेब में वो भी गुफा के अंदर छुपा हुआ हूँ, और शायद हमारे घरों के अंदर हम इस समय में छुपे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको और मुझे बुलाया है वो मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा ही होगा। हम शायद अभी डरे हुए हैं, हम भयभीत हैं, हम गुफाओं के अंदर अपने घरों के अंदर ठहरे हैं, हम प्रार्थना करना चाहिए। जैसे इस समय हम देखते हैं कि एलिया के पास जो है परमेश्वर उतर के आया, परमेश्वर उतर कर आकर कहता कि तेरा क्या काम है, तो कहता कि मैंने याव के साथ सब कुछ किया प्रभु, लेकिन अभी मेरी स्थिति जो है मैं भयभीत हूँ। और वो बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि उसमें एक मैं लगा हूँ, मैं ही बचा हूँ, और वो मुझे भी मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे 14 आयत में हम बहुत स्पष्टता से देखते हैं, परमेश्वर वहाँ पर एलिया को देखकर कहता है कि तुम बाहर जाओ और एक चट्टान के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर खड़े हो जाओ। कहता है कि लॉर्ड सेड गो आउट एंड स्टैंड ऑन द माउंटेन। हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाकर उस पर्वत के ऊपर खड़ा होना है। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उस प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रभु ने एलिया से बात किया, उसने कहा कि तुम बाहर जाओ और जाकर मेरी उपस्थिति में उस पर्वत के ऊपर खड़े रहो। पर्वत और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्वत और चट्टान है। सो वो उसके ऊपर हमें खड़ा होना है। जब हम उसके ऊपर खड़े होंगे तो उसकी उपस्थिति हमें भरेगी। वो परमेश्वर जो चट्टान और पर्वत है उसकी उपस्थिति वहाँ पर है। वो कहता है कि जब आप उधर खड़े रहोगे, the Lord is about to pass by। परमेश्वर ने वहाँ पर यही कहा कि मैं तेरे ऊपर आकर ठहरूंगा, रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा कि केवल मैं तेरे समीप से होकर गुजरूंगा। केवल वो हमारे समीप पर में से गुजरना है। उस पवित्र आत्मा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, हमें पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाकर जो हमारे चट्टान है उस पर खड़ा होना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे समीप से केवल वो गुजरेगा। गुजरने के बाद क्या हुआ हम देखेंगे। Then a great power of wind tore the mountain। यहाँ पे कहता है कि बहुत बड़ा तेज जो हवा है वो उसने उस चट्टान को तोड़ दिया, और उसने उस उधर की चट्टान के अगल बगल की जो स्थितियां हैं, वो जो पत्थर हैं वो लड़खड़ा उठे, और वो जो है टूट गए, टूट के बिखरने लगे। लेकिन उस बहुत बड़े जोर जो शब्द था, जो आवाज़ थी, जो चट्टानों की टूटने की, वचन कहता है कि उस तेज हवा के अंदर जब वो चट्टान टूटे, सो इस चट्टान को टूटते समय में वो जो आवाज उत्पन्न हुआ उसमें, but the Lord was not in the wind। वो जो तेज से जो आवाज हुआ था, जो हवा आई थी, उस हवा के अंदर परमेश्वर नहीं था। अब ध्यान दीजिए। सो कई बार हम क्या समझते हैं कि हम जिस स्थिति में खड़े होते हैं, अचानक से कुछ एक बदलाव आता है, सो हम स्थिर हो जाते हैं, रहते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कुछ ना कुछ अभी, क्योंकि हम परमेश्वर का ऐसे ही खोजते हैं कि वो एक बहुत बड़ा तेज, एक बहुत तेज शब्द के साथ, एक ऊंची आवाज़ के साथ हमसे बात करेगा। यहाँ पे मैं बहुत हम एक ऊंचे आवाज़ की एक्सपेक्टेशन में होता है। एलिया भी यहाँ पर जो है शायद वो एक बहुत ऊंचे आवाज़ की एक्सपेक्टेशन में था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट करता है कि जब वो चट्टान के अगल बगल जो है वो पत्थर लड़खड़ाए, गिरे, टूटे, उसमें एक आवाज़ उत्पन्न हुआ। जो हवा था उसमें एक आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में, उस हवा की आवाज़ में परमेश्वर नहीं था। और आगे हम बढ़ते हैं। After the wind
देयर वाज earthquake, उस हवा के बाद वहाँ पर एक भूकंप हुआ। सो परमेश्वर वहाँ पे भी नीचे लिखता है, but the Lord was not in the earthquake, जो भूकंप हुआ उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं था। और उसके बाद आगे हम देखते हैं, after the earthquake the fire came, और उसके बाद एक आग उत्पन्न हुआ, एक आग आया। परमेश्वर कहता है कि उस आग में भी वो नहीं था। आप सोच के दे सकते हैं, हम कई बारी हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इंतजार करते हैं, हम जो है कुछ अभिषेक को महसूस करते हैं, हम बहुत बड़े शब्दों की एक्सपेक्टेशन करते हैं, भूकंप की एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक बहुत बड़े तेज हवा की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन इन सब में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहाँ पर है? उसके बिल्कुल नीचे एक और वचन में, नीचे एक और ऐसे ही आप नीचे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, Lord was not in the fire, and after the fire came a gentle whisper, मतलब एक धीमी आवाज जो है उसने परमेश्वर की जो आवाज थी वो धीमे आवाज के साथ एलिया से आकर उसने बात की। हम हमेशा जब भी प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं तो हम तेज और एक बहुत बड़े आवाज के साथ सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बहुत स्पष्टता से कहता है कि वो धीमे आवाज से बात करता है। सो यहाँ पे वो धीमे आवाज के साथ उसने बात किया। और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, जब उसने एलिया ने जो है इस आवाज को सुना तो वो उसने क्या किया, उसने अपने वस्त्रों को लेकर उसने अपने मुंह से उसने ढक लिया, और उसके बाद वो अपने उस गुफा के मुख से बाहर जाकर खड़ा हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर के शब्द ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस समय फिर उसने दोहराया कि परमेश्वर, मैं आपके लिए बहुत ही आपके साथ आपकी सेवा टहल को कर रहा था, लेकिन इज़राइल ने आपके वाचे को उसने तिरस्कार कर दिया, आपके वेदी को मिटा दिया, और उन लोगों ने आपके जो भविष्यवक्ता हैं उन लोगों को भी घात किया, और वो मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं कि वो भी मुझे भी मार डालें। और उसके बाद 15वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा, आप वापस अपने मार्ग में जाओ, जिस मकसद से आपको बुलाया गया था, क्या काम करना है, उसके बाद क्या विषय करना है, उससे यहाँ पर इस समय एलिया को फिर से दर्शाया जा रहा है कि आपको क्या करना है। आज हमारी ज़िंदगी में, आज हमारे इस स्थिति में, एक लॉकडाउन कंडीशन में हम भी उस गुफा के अंदर ही हैं, हम बंधे हुए हैं, हम डर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उस सारे रुकावटों को, उसकी ज़िंदगी के हर एक वो पॉज कंडीशन को, वो रुके हुई स्थिति को, और जब वो अपने बुलाहट को भूल रहा था, अपने उस मकसद को भूल रहा था जिस मकसद से परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, हम लोगों को यहाँ पर लेके आया, इन सारे विषयों को जब वो भूल रहा था तो परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, परमेश्वर उससे बात किया। आज हमारी स्थिति ऐसी हो सकता है कि हम क्या मसीह हैं, हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सब इधर बंदिशों में, या फिर हम ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गुफा के अंदर हैं, हमारे लिए कोई भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं। मेरे घर के अंदर जो है उसी से मेरा काम चल रहा है, मैं कहीं काम के लिए नहीं जा रहा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी आर्थिक स्थिति क्या होगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या कारण हो सकता है, कैसे हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि कुछ भी कारण हो, लेकिन हमारे बुलाए जाने का मकसद एक है, उस मकसद में हमें स्थिर होना है मेरे भाइयों और बहनों। सो इस समय हमारी स्थिति इस समय में एक एलिया की स्थिति ही है कि हम सब लोग अपने अपने गुफाओं में, हम सब लोग अपने अपने घरों के अंदर, गुफाओं के अंदर इस समय हम छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने दर्शनों को जब खोने वाली स्थिति में हम जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे बिल्कुल नज़दीकी से, आपके दाहिने ओर से वो गुजर रहा है। और इस समय जो लोग आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आपके बिल्कुल आपकी बाईं ओर से एक बहुत बड़ा जो पवित्र आत्मा है, जो एक बहुत बड़ा जो तेज हवा है, इस समय वो आपके नज़दीकी से होकर गुजर रहा है। एक सामर्थ्य है जो आपको इस समय छू रहा है, आपके शरीर के ऊपर, आपके सिर से लेके पाँव तक वो दर्शन वो फिर से इस समय रिवाइव किया जा रहा है। फिर से एक बारी जो है वो एक दर्शन को, जिस बुलाहट को उसने आपके लिए रखा है, वो फिर से पुनर्व स्थापित कर रहा है। ये समय है, इस समय में अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण कीजिए। परमेश्वर ने हमें
याजकों के समान और राजाओं के समान हमें बुलाया गया है। लेकिन हम हमेशा भयभीत होते रहते हैं, हम ये डरते हैं कि किसी को जाकर समाचार सुना, या फिर मेरे घर के अंदर ही याजक का काम मैं कैसे करूं। सो ये सब कुछ विषयों से हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याजक के समान, आपको याजक के समान प्रभु ने बुलाया है। उस बुलाहट को भूलना चाहें, और सबसे महान एक काम उसने हमें सौंपा है। हम आज खाएं नहीं खाएं, हम हमारी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा एक काम है जो प्रभु ने हमें सौंपा है। वो मत्ती रचित सुख समाचार उसका 28वां अध्याय उसके 18वें आयत में, कि अब जाकर लोगों को सुख समाचार सुनाओ। और ये सुख समाचार सुनाने का जो काम है, ये हम में से हर एक विश्वासियों को दिया गया है। और परमेश्वर ने कहा कि जगत में, आसमान और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया, और अब जाकर सुख समाचार सुनाओ और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया वो सब कुछ आप उसे सिखाओ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक विश्वासी होने के नाते हम शायद इन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। हम अपने घरों में ही रहते थे, इससे पहले भी हमारी ज़िंदगी एक स्मूथ ज़िंदगी थी, लेकिन देखिए प्रभु ने सारी चीज़ों को अभी बदल दिया है। ही इज रीसेटिंग थिंग। वो हर एक चीज़ को एक रीसेट कर रहा है, एक नए एक रूपांतरण रीति से, एक नई रीति से वो शुरुआत करना चाहता है। अभी तक हमारी ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही ज़िंदगी हमें आज इसके बाद आगे लीड नहीं करना है। वी हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हमें परिवर्तन होने की ज़रूरत है। आप सोचिए, देखिए वो होरेब उस पहाड़ में, जो परमेश्वर का पहाड़ था, उस पहाड़ में चढ़कर गया, और उस गुफा के अंदर उसके दर्शनों का, उसके बुलाहटों का, उसके उद्देश्य का रूपांतरण हुआ, उसकी ज़िंदगी का रूपांतरण हुआ। वही रूपांतरण आज हमारे घरों के अंदर, उस गुफाओं के अंदर जहाँ पर हम बसे हुए हैं, वहाँ पर वही रूपांतरण प्रभु आज हमें देने के लिए योग्य है। आज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस समय वो पवित्र आत्मा जब आपके बगल से गुजरे, आप एक नए अभिषेक, एक नए सामर्थ्य, एक नए उमंग को, एक नए साहस को, इस समय के लिए जो साहस हमें चाहिए, उस साहस को परमेश्वर आज हम सब में से आपके ऊपर और हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। उसको प्रसन्न, उस उपस्थिति को इस समय ग्रहण कीजिए, और उस साहस के साथ प्रभु के काम को करना शुरू कीजिए। आप लॉकडाउन स्थिति है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, वी कैन नॉट बी डल। हम बिल्कुल हम गुनगुने नहीं रह सकते। ठीक है, ये सारा काम याजकों का है, वो लोग याजक हैं, मैं याजक नहीं हूँ, मेरा तो परिवार है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में से आपको चुनने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि आप प्रभु के सुख समाचार को लोगों को बांटें। ये नहीं है कि मैं इस उद्धार में पाने के बाद मेरा घर, मेरा परिवार अच्छा हो, इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है। वो एक तरफ है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु ने जब आपको चुना तो उसने ये सोचा कि जब मैं इस व्यक्ति को चुन रहा हूँ तो इसके ज़रिए से और कितने लोग प्रभु के पास आएंगे। क्या आज आप अपने ही अंदर एक सवाल कर सकते हैं कि आपके माध्यम से कितने लोग प्रभु के समीप आए? या फिर आप और आपके परिवार के बारे में ही आप सोच रहे हैं, या फिर अपने बच्चों के बारे में कि उन्हें अच्छा एक शिक्षा देना चाहिए, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि उनको एक अच्छे ज़िंदगी में, उनको एक अच्छा एक परिवार के रूप में उनको तैयार करना है। क्या हम इसी विषय को सोच कर बैठे हुए हैं? क्या इसी कारणवश परमेश्वर ने उसके बहुमूल्य लहू को बहाया? क्या उसने हमें सुरक्षित किया? नहीं, परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक महान बुलाहट से उसने बुलाया है। उस बुलाहट को हमें फिर से नए रीति से तरोताज़ा करना ज़रूरी है। इस समय आपको बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रभु इस समय आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, इनकी ज़िंदगी को पलट दीजिए राजा। इनके अंदर जो आपने बुलाहट रखा है, उस बुलाहट के अनुसार वो अपने कार्यों को कर सकें। इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव को लेके आइए राजा। प्रभु होरेब के पहाड़ में, उस गुफा के अंदर जो एलिया के साथ हुआ, वही विषय इस समय यीशु के नाम से प्रभु जी इन विश्वासियों के दिलों में, इनके घरों में इस समय वो चीज़ होने पाई यीशु के नाम से। परमेश्वर एक बहुत बड़े तेज आवाज़ के साथ, बिजली गड़गड़ाने के साथ, या फिर एक भूकंप के साथ वो वैसे बात नहीं करता। परमेश्वर बिल्कुल धीमे गति से हमसे बात करता है। उस आवाज़ को सुने और हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन को लेके आए। प्रभु जी इस समय इनकी ज़िंदगी को संवारिए और परिवर्तन को लेके आइए। जिस बुलाहट से आपने इन्हें बुलाया प्रभु जी, उस बुलाहट को इनकी ज़िंदगी के अंदर पुनर्स्थापित कीजिए राजा। प्रभु जी आज ही फिर से हियाव के साथ
जैसे एलिया फिर से हियाव के साथ उठकर उसने जिस मकसद से उसे चुना गया उस मकसद में वो आगे बढ़ा, वैसे ही परमेश्वर उस मकसद में आगे बढ़ने के लिए इन विश्वासी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इन्हें फिर से भर दीजिए, आपकी उपस्थिति इनके ऊपर होने पाए प्रभु जी, आप इन्हें संभालें, मार्गदर्शन दें। इस सारी दुआ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग अपने अपने घरों में ही आशीष के साथ इस संदेश को सुनिए और आशा करता हूँ कि ये संदेश आपको आशीष करेगा। और आप लोग अपने अपने दशवांशों को और ऑफरिंग को एकत्रित करके घर में ही रखिए। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब आप चर्च आएंगे तो आकर प्रभु के भंडार घर में उसे दे सकते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करेगा। जय मसीह की।